नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। पहले कुश्ती के अखाड़े में और फिर राजनीति के अखाड़े में विरोधियों को चित्त करने वाले मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन है। निजी जीवन में भी कई बार मुलायम सिंह यादव कुश्ती की बारीकियों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं। नेताजी के 83वें जन्मदिन पर आज हम आपको उनके संघर्षों की गाथा बताएंगे कि आखिर कैसे मुलायम सिंह यादव से वो नेताजी बने। अपने देसी अंदाज को लेकर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव हमेशा चर्चा में रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में न सिर्फ अपना एक अलग मुकाम हासिल किया बल्कि एक ऐसी पार्टी खड़ी कर दी जिसने कई बार प्रदेश की सत्ता संभाली। मुलायम सिंह यादव को कुछ भी विरासत में नहीं मिला। आज जिस मुकाम पर नेताजी पहुंचे हैं वो मुकाम उन्होंने काफी संघर्षों के बाद हासिल किया है। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे बल्कि एक बार देश के रक्षा मंत्री भी बने। मगर ये सब एक ही दिन में उन्होंने हासिल नहीं किया। काफी लंबे संघर्षों के बाद उन्हें ये सब मिला। एक साधारण परिवार से निकलकर पहले शिक्षक और फिर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। नेताजी का राजनीतिक सफरनामा। नेताजी 1967 में चुने गए यूपी विधानसभा सदस्य, 1977 में बने पहली बार यूपी के राज्य मंत्री, 1980 में बने लोक दल के अध्यक्ष, 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 1990 में चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल में हुए शामिल, 1992 में की समाजवादी पार्टी की स्थापना, 1993 में वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 1996 में मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए, 1999 में मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री बने, 2003 में वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2004 में गन्नौर विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की, 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता, 2014 में आजमगढ़ मैनपुरी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वर्तमान भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव से बड़ी कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद यदि किसी को वर्तमान समय में नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है तो वो है मुलायम सिंह यादव। नेताजी नाम से संबोधन आजाद हिंद सेना के संस्थापक सुभाष बाबू को उनकी क्रांतिकारी छवि, लड़ाकू प्रवृत्ति और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण मिला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को भी नेताजी की उपाधि कुछ ऐसे ही लड़ाकू, अक्खड़, सफल नेतृत्वकर्ता गुणों के कारण प्राप्त हुआ है। मुलायम सिंह यादव का संघर्ष तो 1967 में विधायक बनने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन निखार 1977 के बाद आना शुरू हुआ, जो 1989 में पूरे शबाब पर आ गया। 1977 में सहकारिता मंत्री के रूप में सहकारिता आंदोलन में अमिट छाप छोड़ने के कारण नेताजी की गणना उत्तर प्रदेश के जुझारू नेताओं के रूप में होने लगी थी। 1984 आते आते नेताजी उत्तर प्रदेश की राजनीति के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ राजनेता चौधरी चरण सिंह के करीबी और विश्वास पात्र लोगों की सूची में शामिल हो चुके थे। चौधरी साहब ने सरेआम मुलायम सिंह यादव को अपना उत्तराधिकारी और राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था। उन्होंने नेताजी को अपना दत्तक पुत्र मानकर अपने सारे राजनीतिक जमीन उन्हें सौंप दी थी। किसानों के लिए संघर्ष करने, अन्याय के समक्ष न झुकने और हर जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े रहने की खूबियों ने चौधरी साहब को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को यूपी का नेतृत्व सौंप डाला। नेताजी ने भी चौधरी साहब के सपनों को कभी धूमिल नहीं किया। उन्होंने संघर्ष को ही ओढ़ना बिछौना बनाकर सदैव संघर्ष किया। 1988 का दौर जब चौधरी साहब मरणशैया पर लेटे हुए थे तो उनका ये दत्तक पुत्र चौधरी साहब के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए संघर्षरत था। क्रांति रथ के पहिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी जड़ सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए चल पड़े थे, जिस पर क्रांति नायक मुलायम सिंह यादव सवार थे। एक बस को क्रांति रथ का नाम देकर मुलायम सिंह यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश की धूल फांकने निकल पड़े। नेताजी ने इस क्रांति रथ से और कांग्रेस विरोधी लय तैयार कर दिया था।
तभी बोफोर्स का नाम गूंजा और वीपी सिंह राजीव गांधी से बगावत कर कांग्रेस से बाहर आ गए। वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यूपी समेत पूरा देश अब कांग्रेस विरोधी मोर्चे में शामिल हो गया। 1989 में कांग्रेसी सत्ता को सत्ता से हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और रैलियां शुरू हुई। इन रैलियों में मुलायम सिंह यादव का कांग्रेस विरोध और सांप्रदायिकता विरोध यथावत कायम रहा। जनता दल और बीजेपी का गठबंधन केंद्रीय स्तर पर रहा, लेकिन सूबे के स्तर पर मुलायम सिंह यादव ने अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के कारण बीजेपी से दूरी बनाए रखी और बीजेपी से इतर रहते हुए यूपी में चुनाव लड़के सत्ता हासिल की। नेताजी ने बिना बीजेपी से समर्थन लिए 1989 में सरकार बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश में गैर कांग्रेसवाद के साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को मजबूत बनाया। पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने सांप्रदायिक सद्भावना रैलियां की और फिर लखनऊ में लेमार्टनियर मैदान में बेमिसाल विशाल सांप्रदायिक सद्भावना रैली कर पूरे देश को अपनी अतुलनीय शक्ति को प्रदर्शित कर पहली बार राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। यूपी की सत्ता संभालने के बाद मुलायम सिंह यादव ने दवाई पढ़ाई माफ की, पीसीएस में हिंदी को स्वीकार कर किसानों के बेटों को अधिकारी बनने का अवसर दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, साथ ही बड़े पैमाने पर बूढ़ों और विधवाओं को पेंशन देने की शुरुआत की। देश के रक्षा मंत्री बने मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश से बाहर देश की राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने वहां भी अपना लोहा मनवा दिया। सेना के इतिहास में वे एक अविस्मरणीय रक्षा मंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। सीमा पर शहीद होने वाले प्रत्येक सैनिक की डेड बॉडी उसके घर लाने का कानून मुलायम सिंह यादव जी ने ही बनाया, वरना उससे पहले हमारे शहीद सैनिक की उसकी शहादत के बाद उसकी टोपी ही उसके घर आती थी। नेताजी ने शहीद सैनिक की शहादत के बाद उन्हें 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया, जिसकी नकल करते हुए उनके बेटे अखिलेश यादव जी ने अपने प्रदेश के शहीद सैनिक को अलग से 20 लाख रुपए देने की शुरुआत की थी। मुलायम सिंह यादव ने अपनी चतुराई के दम पर अपनी ओर बढ़ रही मौत का मुंह मोड़ दिया था। 4 मार्च 1984 को मुलायम सिंह यादव इटावा के दौरे पर थे। जब वो वापस मैनपुरी के लिए निकले तो उनके ऊपर बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलीबारी करीब आधे घंटे तक चलती रही, लेकिन नेताजी ने अपनी मौत को धोखा दे दिया। मुलायम सिंह यादव को अपने ऊपर हमले का अंदेशा पहले से ही था। ऐसे में उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को पहले से ही सतर्क कर दिया था। मुलायम ने अपने सुरक्षा कर्मियों को कह रखा था कि हमले की स्थिति में वे चिल्लाने लगे, नेताजी मारे गए, नेताजी मारे गए। उस दिन जब उन पर हमला हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा ही किया। ऐसे में हमलावरों को लगा कि मुलायम सिंह यादव सही में मारे गए हैं और वे घटनास्थल छोड़कर भाग गए और नेताजी की जान बच गई। मुलायम सिंह यादव 22 नवंबर 1939 में सैफई इटावा में जन्म लेकर देश को अनवरत दिशा दे रहे हैं। देश का जर्रा जर्रा मुलायम सिंह यादव जी के दीर्घायु जीवन की कामना करता है। समाजवादी सोच के लोग माननीय मुलायम जी को सूर्य सा तेजवान, प्रकाशवान, ऊर्जावान बने रहने की कामना करते हैं। भारतीय राजनीति के सूर्य मुलायम। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहें C10 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।